ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खुदावंद अल्लाह इरशाद फरमाता है, साहिबान ईमान, तुम पर रोज़ा उसी तरह से वाजिब किया गया जिस तरह से तुमसे पहली वाली कौमों पर वाजिब किया गया था। मकसद रोज़ा क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम साहिब तक़वा बन सको। आज इस सिलसिले की आखिरी तकरीर है। मुसलसल आपसे ये अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि इस्लाम की तमाम तालीमात और तमाम इबादात का बस एक ही मकसद है। वो मकसद है हमें ज़ेवर तक़वा से आरास्ता कर देना। तक़वा यानी हमारे अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पैदा हो जाए कि हालात कैसे ही हों, ज़माना कितना ही फासिद हो जाए, हम गुनाह की तरफ माइल न हो, हम खुदा की नाफरमानी न करें। ये ना कहा जाए कि जी वो हम चूँकि फ़लाँ माहौल में चले गए, फ़लाँ सोसाइटी में चले गए, कोई एक्सक्यूज़, कोई ओज़्र, कोई बहाना न रह जाए गुनाह करने के लिए। कल मैंने सवाल के जवाब में इशारा किया था, ये जो है वैक्सीनेशन की तरफ। बीमारी से बचने के लिए दो तरीक़े होते हैं। अगर कहीं पर ये जो है वबाई बीमारी फैल गई है, जो एक दूसरे को छूत की बीमारी है, लग रही है, तो दो तरीक़ा होता है। एक तो शहर छोड़ के भाग जाइए पहाड़ के ऊपर, ताकि आप उससे महफूज रह जाएं। दूसरा तरीक़ा क्या है? ये जो है वैक्सीनेशन लगा लें। बहुत बीमारियां होती हैं ना, चेचक की बीमारी है, खसरे की बीमारी है, पोलियो की भी है ना बीमारी, वैक्सीनेशन लग जाता है। वैक्सीनेशन लग गया, अब ये बीमारी उनको होने वाली नहीं है। तो बीमारी से बचने का दो तरीक़ा, या तो उस माहौल से निकल जाइए जो आलूदा माहौल है। ये जो है मच्छर बहुत हैं, डेंगू के मच्छर हैं, ये जो है मलेरिया का मच्छर है, काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा। वो शहर ही छोड़ के भाग जाओ, वो शहर छोड़ के भाग जाओ। और ये नहीं है, अगर किसी वजह से हमें रहना ही है तो क्या करते हैं, ये जो है वैक्सीनेशन होता है, इंजेक्शन लगा लिया जाता है। वैक्सीनेशन लग गया तो अब वो बीमारी हमें, चारों तरफ लोग बीमार हैं, चारों तरफ बीमारों में रहने के बावजूद हम बीमार नहीं होंगे। यही हाल गुनाह का है। या तो गुनाह के माहौल से निकल जाए, निकल के कहाँ जाएंगे? पूरी दुनिया गुनाह ही तो गुनाह है, जा कहाँ सकते हैं? रहना तो हमें लोगों के दरमियान है, समाज छोड़ के जाना नहीं है, रहना इनके दरमियान, इनके दरमियान रह करके गुनाहों से बचना है। उसका तरीक़ा क्या है? वही तक़वा। ये तक़वे का जो है वैक्सीनेशन है। अगर इस जो क़ुव्वत हमारे पास आ गई, ये सलाहियत तक़वा अगर हमारे पास है, कितना ही ख़तरनाक माहौल हो, अब इससे ज़्यादा ख़तरनाक माहौल और क्या हो सकता है जो जनाब यूसुफ़ के लिए ज़ुलेखा ने फ़राहम किया था। 7 दरवाज़े बंद, कोई अंदर आ नहीं सकता। गुनाह के लिए सारे माहौल तैयार हैं। यूसुफ़ भी जवान है, ज़ुलेखा भी जवान है, ज़ुलेखा खूबसूरत है, हसीन और जमील है,
सच संवर करके उनके सामने आई है, देखने वाला कोई नहीं, मलिका खुद दावत दे रही है, गुनाह न करने की सूरत में धमकी भी दे रही है, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जेल में भेज दूंगी, बदनाम कर दूंगी, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद यूसुफ गुनाह की तरफ मायल नहीं हुए। किस चीज़ ने बचा लिया यूसुफ को? ये वही सलाहियत तक़वा है। खूब यूसुफ तो नबी खुदा थे, पैगंबर थे, हम अपना ये जो है मुआजना उनसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नमूने आम इंसानों के दरमियान भी पाए जाते हैं। एक साहब हैं जिनका नाम है इब्ने सीरीन। जो लोग ख्वाब और ताबीर ख्वाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इब्ने सीरीन के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इब्ने सीरीन ने ताबीर ख्वाब पर किताब लिखी है, इब्ने सीरीन की। इब्ने सीरीन का किस्सा ये है कि मामूली से इंसान थे, ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, पढ़े नहीं थे, कढ़े ज़रूर थे। एक पढ़ा होता है और एक कढ़ा होता है। पढ़े नहीं थे लेकिन खुदा शनास थे, लेकिन मोमिन थे, लेकिन दौलत तक़वा से माला, गरीब थे मगर दौलत तक़वा से माला माल थे। एक कपड़े वाले की दुकान पे काम करते थे बड़े खूबसूरत से, जैसे यूसुफ। एक मालदार औरत की जो है नज़र पड़ गई इनके ऊपर, जैसे जो है ज़ुलेखा की नज़र यूसुफ पर पड़ गई थी, और इनकी जो है शेफ्ता फरेफ्ता, अब क्या करें कैसे करें। आई कपड़े वाले की ये जो है दुकान पर, ढेर सारे कपड़े ख़रीद लिए और फिर कहा कि इतना तो कपड़ा मुझसे उठ नहीं सकता है, अपने नौकर से कहो कि हमारे घर तक कपड़ा पहुंचा दे। अब जाहिर सी बात है, इतना सारा कपड़ा लिया है, मालिक इतना तो करता है ना, इतना सारा कपड़ा ख़रीदा, मुँह मांगी कीमत, कोई मोल भाव नहीं, कोई रेट तय नहीं किया, जो कहा दे दो, 10 मीटर 50 मीटर 20 मीटर, ढेर सारा कपड़ा हो गया। मालिक ने इनसे कहा इब्ने सीरीन जाओ इनका कपड़ा वहाँ तक पहुँचा दो। ये कपड़ा लेकर के घर में गए, वहाँ से पूरी तैयारी पहले से है। जैसे ही इब्ने सीरीन घर में दाखिल हुए उसने दरवाज़ा बंद, दावते गुनाह, मेरी ख्वाहिश पूरी करो वरना अभी शोर करूँगी, कि हमारी इज्जत पे हमला कर रहे थे। शोर कर देंगे फिर क्या होगा, पूरा महल्ला टूट पड़ेगा मारने के लो ना। ये थोड़ी कोई पूछेगा गुनाह किसका था, गलती किसकी थी, आमतौर से यही तो होता है ना। अभी मैं शोर करूँगी, अब ये फंसे, इज्जत आबरू अलग दांव पे लगी हुई है, मार अलग खाएंगे, पिटाई अलग होगी, क्या करें खुदाया। एक दफ़ा दिल ही दिल में खुदा से मदद मांगी, फ़ौरन जहन में ख्याल आया, उस औरत से कहा कि अच्छा ठीक है, इतनी इजाज़त दो कि मैं ज़रा ये जो है वाशरूम से हो आऊँ। खैर वो ज़माने का वाशरूम आज जैसा तो नहीं होता था ना, पुराना, का किसी को याद हो कैसा हुआ करता था। वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा बंद किया, जितनी गलाजत गंदगी थी सब बदन पे लगा लिया, सब बदन पे लगा लिया। अब जो निकले यहाँ से ये जो है बदबू करते हुए, बदन पे गलाजत लगी हुई, औरत ने देखा, धक्के मार के बाहर कर दिए। वापस आए, ये जो है गुस्ल किया, इधर बदन की भी जो है गलाजत साफ़ हुई, उधर दिल की गलाजत भी साफ़ हो गई, दिल रोशन हो गया। अल्लाह ने उन्हें ताबीर ख्वाब का इल्म दे दिया, जैसे यूसुफ को दिया था, ना। इब्ने सीरीन ताबीर ख्वाब के माहिर हो गए। किस चीज़ ने इब्ने सीरीन को गुनाह से रोका? सारी चीज़ें तो फराहम हो चुकी थी ना, बहाना भी था, अरे भाई क्या करें, अब क्या करें, बदनामी से तो बचने के लिए तो मजबूरन, हम तो चाहते नहीं है, खुदाया मजबूरी है, क्या करें। नहीं, फ़ौरन एक रास्ता निकाल दिया। तो तक़वा किस चीज़ का नाम है? तक़वा एक ऐसी क़ुव्वत है, एक ऐसी क़ुव्वत, एक ऐसा पावर है तक़वा, कि ये पावर अगर हमारे हाथ में आ गया, फिर हालात कैसे ही हों, कितने ही ख़तरनाक हालात हो जाएं, चाहे लालच दिलाया जाए और चाहे धमकी दी जाए, न धमकी हमें गुनाह पर मजबूर कर सकती है और न लालच। देखिए, गलत काम इंसान दो ही वजह से करता है, दो ही वजहों से गलत काम करता है। या लालच आ जाता है, भाई इतना पैसे ले लो, ये काम कर दो। सुपारी यहाँ तो दी जाती है ना आमतौर से, है सुपारी क्या है, लालच ही तो है ना। इतना पैसा ले लो, फना साहब को ख़त्म कर दो,
क्यों इसने ये किया जुर्म? क्यों जुर्म किया? लालच में किया, और या खौफ में होता ये काम करो वरना तुम्हें जो है मार डालेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे, फला कर लेंगे, फिरौती, जब चीज़ें होती हैं ना, तो या लालच और या खौफ, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। जितने भी जराइम क्राइम होते हैं सबके पीछे दो चीज़ें हैं, या खौफ है और या लालच है। जिसके पास दौलत तकवा होती है वो ना लालच के बाइस गुनाह करता है ना खौफ के सबब गुनाह करता है। हदीस पेश करूं, चूँकि अब ये अय्याम मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से शब ज़रबत है ना कल, यहाँ के चांद के हिसाब से, और बाज़ जगहों आज ही शब ज़रबत, ईरान वगैरह में शब ज़रबत आज ही है। ज़्यादा चाहता हूँ कि तक़वे की गुफ्तगू भी हो जाए और मौला अली का तज़किरा भी आ जाए, और इससे बेहतर क्या है कि मौला अली की तालीमात को हम सुने। अइम्मे तहरीन की तालीमात वो हैं कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लौ अलिमन्नास बिमहासिने कलामिना लत्तबऊना, अगर लोगों को हमारी तालीमात का पता चल जाए, हमारी तालीमात की खूबियों का पता चल जाए, तो वो हमारे पैरों बन जाएंगे। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने ज़माने को अहले बैत की तालीमात से आशना नहीं किया। फ़ज़ाइल से तो थोड़ा बहुत आशना कराया है, लेकिन उनकी तालीमात से आशना नहीं कराया। कराएंगे क्या, हमें खुद नहीं पता है, हम खुद ही नहीं जानते। पूरी ज़िंदगी गुजर गई हुसैन हुसैन अली अली करते हुए हम लोगों की। कितनी मजलिसें सुनी होंगी, सैकड़ों हज़ारों सुनी नहीं सुनी, कितनी महफिलों में शरीक हुए, कितना हमने इमाम हुसैन के लिए, हज़रत अली के लिए पैसा खर्च किया है, वक्त सर्फ किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने यह सआदत दी हम सबको। लेकिन आज अगर किसी से कहा जाए कि इमाम हुसैन की 10 हदीस सुना दो, 10 हदीस, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की 10 हदीस सुना दो, कितने फ़ीसद लोग निकलेंगे? कितने? हर आदमी अपने से पूछ ले कि हमें कितने हदीसें याद हैं, दूसरे को छोड़िए। वजह क्या है? हज़रत अली कौन है? इमाम हुसैन कौन, काहे के लिए आए थे? ये पढ़ाने आए थे ना हमें, ये हमारी तालीम के लिए आए थे। युअल्लिमुहुम व युज़क्कीहिम। पैगंबर किस लिए आए थे? पढ़ाने आए थे, नफ्स का तज़किया करने। अइम्मा कौन है? उसी पैगंबर के जानशीन है ना, जो काम उनका वही काम अइम्मा का। अइम्मा का वही काम तो है ना। अइम्मा बाब खैबर उखाड़ने नहीं आए थे, मरहब व अंतर को कत्ल करने नहीं आए थे, वो तो करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? इसलिए कि मकसद रसालत में जो है रुकावट बन रहे थे। वो मकसद क्या है दीन का? पैगंबर काहे के लिए आए थे? पैगंबर आए थे लोगों को इस्लामी तालीम सिखाने के लिए आए थे, उनके नफ्सों का तज़किया करने आए थे। यही काम अइम्मा का है, क्योंकि अइम्मा कौन है? उन्हीं के जानशीन है ना। जानशीन वही काम करता है जो उसके पेशरों का काम था, कोई अलग से काम तो नहीं करता। तो असल मकसद तो अइम्मा का ये है, न हमने खुद अइम्मा की तालीमात को सीखा, न दूसरों को उससे आशना कराया। बड़ी कीमती बातें अइम्मा की तालीमात में है। मैं वाक़या नकल करूँ, आज से 5-6 साल पहले का वाक़या है। यही जो है माह रमज़ान था, न्यू जर्सी में मैं दुआए मकारिमुल अखलाक की शरह बयान कर रहा था, तफसीर बयान कर रहा था। दुआ मकारिमुल अखलाक से इंशाअल्लाह आप सब वाकिफ़ होंगे। चौथे इमाम की दुआ जो आमतौर से शब क़द्र में पढ़ी जाती है। अब 19वीं वाली में पढ़ते हैं कि 21वीं वाली में कि 23वीं, पर किसी एक शब में पढ़ी जाती है, जो है शब क़द्र के अमाल में वो भी है। दुआए मकारिमुल अखलाक बड़ी अजीम दुआ है। मैंने 4 साल तक इसकी तफसीर की, तकरीबन 100 तकरीरें की, और अभी फ़कत आधी दुआ हुई है। अभी असर आधी, इतना बड़ा ख़जाना है। मैं इसकी जो है वो तफसीर बयान करता था। एक दिन क्लास में, दर्स में, मजलिस में, महफिल में, जो नाम रखें उसका आप,
एक साहब आ गए और चेहरे मोहरे से लगते थे हैं कोई बहुत बड़े आदमी, या कोई बड़े अफसर हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई हैं। ताकि जब वो आए तो थोड़ा खलबली मची, आइए आइए, सब आगे पीछे होने लगे, हैं कोई बड़े आदमी। मैंने जानता नहीं था, पहली मरतबा आए थे वो। आए तो बैठ गए, सुनने लगे और काफ़ी गौर से सुन रहे थे। चले गए। दूसरे दिन फिर वो आ गए, कभी वो आते नहीं थे, फिर दूसरे दिन आ गए। आए, कहने लगे मौलाना जो कुछ आपने कल बयान किया था उर्दू में, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसी को इंग्लिश में बयान कर दूं उन बच्चों के लिए यहाँ की पैदावार है और उनको उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती है, मैं इनके लिए इंग्लिश में बयान कर दूं। बहुत अच्छी बात है, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, अच्छी बात है ना, कोई हमारी बात पहुँचाने वाला, बिस्मिल्लाह आइए। पर उन्होंने पूरी तकरीर सुनी नहीं थी, हज़म कर ली थी। अगर बहुत से लोग खाना खाते हैं मगर हज़म नहीं ना हो पाता है। बहुत से लोग तकरीरें सुनते हैं, बस सुनते ही हैं। उन्होंने तकरीर सुनी, पूरी तकरीर हज़म कर ली थी, बिल्कुल शानदार तरीके से मिन नौआन जो कुछ मैंने बयान किया था कम ज़्यादा किए बगैर पूरा उन्होंने उसका ट्रांसलेशन पेश कर दिया। तो उसके बाद कहने लगे मौलाना कल जब मैंने आपकी तकरीर सुनी तो मैं तो हैरतज़दा रह गया, और मैंने जा कर के अपने ऑफिस में अपने साथियों को आपकी तकरीर सुनाई। वो हैरत से कह रहे थे क्या तुम्हारे इमाम ने ये बातें कही हैं, इतनी कीमती बातें, इतनी आला बातें जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता है, वहाँ तक तुम्हारे इमाम का ज़हन किया, उन्होंने बातें कही। तो इमाम जो फरमाते हैं कि लो अरेफ़न्नास या अलेमन्नास बेमहासिन कलामिना लत्तबऊना, अगर लोगों को हमारी तालीमात की खूबियों का पता चल जाए तो वो हमारे शैदा हो जाएं, हमारे पैरोकार बन जाएं। शब ज़रबत कल है या आज मौला की, क्या फरमाते हैं मौला? क्या लालच हमें गुनाह पर जो है मजबूर कर सकता है? क्या धमकियां हमें गुनाह पर मजबूर कर सकती हैं? क्या लालच और धमकी गुनाह के लिए उज़्र और बहाना है? एक्सक्यूज़ पेश कर सकते हो, क्या करें साहब 1 करोड़ का मामला था, 1 करोड़ का सौदा तो नहीं छोड़ सकते थे, अब अगर फला गुनाह कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, आसमान तो ज़मीन पर नहीं ना आ गया, क्या हो गया? मौला फरमाते हैं वल्लाह, गुनाह क्यों करता है इंसान? या लालच की वजह से या खौफ। लालच सुनिए, वल्लाह कसम खा के कह रहे हैं, लो उतीतुल अकालीम सबआ बिमा तहत अफलाकिहा, खुदा की कसम अगर ये पूरी कायनात की नेमतें मुझे दे दी जाए, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ डॉलर की बात नहीं हो रही है कि हम ईमान बेचने पर तैयार हो। जाहिर से बात है 100-200 में तो नहीं बेचते हैं, लेकिन अगर मामला वहाँ तक आ जाए तो 1000 बहाने, इस मर्जा से उस मर्जा से कहीं ना कहीं से जवाब को न भी निकल पाया तो फिर भी बहरहाल एक बहाने, चलो बाद में तौबा कर लेंगे, खुम्स निकाल देंगे। मौला फरमाते हैं 2-4 करोड़ की बात नहीं है, वल्लाह कसम खा के कहते हैं, लो उतीतुल अकालीम सबआ बिमा तहत अफलाकिहा, पूरी कायनात में जितनी दौलत पाई जाती है सब मुझे दे दी जाए, शर्त फ़कत एक की जाए, एक शर्त, अली सब ले लो, एक काम करना है, एक गुनाह बड़ा सा नहीं, छोटा सा, वो भी बहुत छोटा, इतना छोटा गुनाह जिसको हम लोग गुनाह समझते भी नहीं। क्या है वो गुनाह? वल्लाह लो उतीतुल अकालीम सबआ बिमा तहत अफलाकिहा अन उसियल्लाह फी नमलतिन अस्लुबहा जुल्ब शईरतिन मा फअलतुहा। अली सारी दुनिया की दौलत ले लो, इतना छोटा सा अल्लाह का गुनाह कर दो, चींटी के मुंह में जो जौ का छिलका दबा है उसे छीन लो। हम लोग चींटी की कोई हकीकत है? चींटी ही क्या है? कहते हैं ना फला को चींटी की तरह मसल देंगे, यानी हकीर तरीन चीज़ है हमारी निगाह में चींटी। उस चींटी क्या है, उसका मुंह कितना बड़ा है, उसमें छिलका कितना बड़ा है, वो भी जौ का। अली पूरी दुनिया की दौलत तुम्हें देंगे, फ़कत इतना छोटा सा गुनाह कर लो, अल्लाह का इतना गुनाह कर लो, मासियत कर लो, क्योंकि किसी को भी सताना इस्लाम में जायज़, हत्ता जानवरों को, हत्ता जानवरों को। आप अगर तफरीह के लिए शिकार पर चले जाएं, जानवर को मारें फेंक दे, मारें फेंक दे, मारें फेंक, हराम है ये शिकार। हर फ़कत वो शिकार हराम है जो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए।
जिसको आपने मारा है खाने के लिए, क्योंकि जब आपने जानवर को खाया तो शिकार किया और खा लिया तो क्या हो गया, वो आपके बदन का हिस्सा बन गया ना। कल तक जानवर था, आज इंसान बन गया। कल तक ये जो है परिंदा था, आज आयतुल्लाह के जिस्म का हिस्सा बन के आयतुल्लाह बन गया। तरक्की नहीं मिल गई उसको, उसे कमाल मिला, उसे तरक्की मिली। लेकिन अगर आपने मार के फेंक दिया, बेचारे की जान भी गई, क्या मिला उसे? वो जायज, क्योंकि उसको तरक्की मिल रही है। तकलीफ तो हुई, मगर तकलीफ के साथ साथ उसे तरक्की मिली। लेकिन आपने शिकार करके फेंक दिया, तकलीफ ही तकलीफ तो है, तरक्की उसे नहीं मिली। वो हलाल, ये हराम। हत्ता जानवर को भी आपको तकलीफ पहुंचाने का हक नहीं है, बिला वजह, बिला सबब। खूब एक चूंटी जा रही है अपने रास्ते, आपको क्या जरूरत है उसको तकलीफ पहुंचाने की? अली, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हें दे दी जाएगी, शर्त क्या है? चूंटी के मुंह से जौ का छिलका छीन लो। अली क्या कहते? करूंगा? कहते मा फाल, तो नहीं करूंगा, सारी दौलत को ठोकर मार दूंगा, इतना छोटा सा गुनाह नहीं करूंगा। ये हो गया लालच और धमकी का मसला। फिर मौला फरमाते हैं, कसम खा के वल्लाह लइन अबी तो अला हसक सादान मुसहदा व उजर्र फिल अगलाल मुसफ़दा अहब्बु इलैया मिन अल्क़ल्लाह व रसूलहु यौमल क़ियामह गासिबन लिशैइन मिनल हुताम व ज़ालिमन लिबअज़िल इबाद। खुदा की कसम, मुझे सादान की झाड़ियों पर रात गुजारना मंजूर है। सादान कांटे वाली झाड़ी होती है, बिस्तर पे एक छोटा सा भी कांटा आ जाए ना तो नींद आती है, फिर तड़पने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं। मौला फरमाते पूरा बिस्तर ही कांटे का। कहा जाए अली, तुम्हें इस कांटेदार बिस्तर पे सोना पड़ेगा, या तुम्हें जंजीरों में जकड़ के गलियों और कूचों में फिराया जाएगा। अली फरमाते खुदा की कसम, मुझे कांटे के बिस्तर पे सोना मंजूर है, मुझे गलियों में जंजीरों में जकड़ के घुमाया जाए मंजूर है, मगर ये मंजूर नहीं है कि जब मैं क़यामत के दिन खुदा और उसके रसूल के सामने पेश किया जाऊं तो मेरे नामा आमाल में दुनिया की छोटी सी छोटी चीज़ को भी गस्ब करने का जुर्म लिखा हुआ हो, या किसी बंदे पर जुल्म करने का गुनाह लिखा हुआ हो। मैं सारी मुसीबतें, सारी सजाएं बर्दाश्त कर लूँगा, गुनाह नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं मारूँगा, किसी पे जुल्म नहीं करूँगा। न खौफ हमें गुनाह की तरफ माइल कर सकता है और ना लालच। यही दो चीज़ें जराइम का सबब है दुनिया में, या लालच सबब है, या अगर इंसान के अंदर ये दौलत है तकवा पैदा हो जाए, ये तकवे का लेवल अगर इंसान के अंदर आ जाए, दुनिया से जराइम मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आज सारी दुनिया जुर्म से परेशान है या नहीं? हर तरफ एंटी क्राइम, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन। अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का एक अहम मुद्दा यही तो था ना, अहम मुद्दा। क्यों आवाम ने जो है फला पार्टी को छोड़ करके फला पार्टी को वोट दिया? एक अहम मुद्दा यही तो था ना, करप्शन था। करप्शन से हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हर शख्स की यही आवाज़ है कि हमें करप्शन फ्री समाज चाहिए, क्राइम से पाको पाकीज़ा माशरा चाहिए। ये क्राइम से नजात, करप्शन से नजात उसी वक्त मिल सकती है जब इंसान के अंदर दौलत तकवा पैदा हो जाए। तकवे का पावर जब तक नहीं आता है, या लालच या खौफ हर वक्त इंसान के आगे पीछे है। लालच और खौफ इंसान को गुनाह पर मजबूर कर देती है। तो तकवा यानी एक ऐसा पावर कि हालात कैसे ही हों, इंसान खुदा की नाफरमानी न करे, इंसान गुनाह न करे। एक सवाल फिर यहाँ उठता है, बहुत सारे लोग मुत्तकी होते हैं, परहेज़गार होते हैं, मगर ये जो है लिमिटेड, जैसे कंपनियाँ लिमिटेड होती हैं ना, फ़लाँ कंपनी लिमिटेड, ऐसे ही उनका तकवा और दीन भी होता है लिमिटेड, एक लिमिट तक हो जाते हैं। हमारी दो ज़िंदगी है, एक फ़र्दी ज़िंदगी है और एक समाजी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है हमारी। एक ये जो है पर्सनल लाइफ है और एक
सोशल लाइफ है। बहुत सारे लोग पर्सनल लाइफ में तो मुत्तकी होते हैं, पर्सनल लाइफ में मुत्तकी हैं, नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, किसी की ग़ीबत नहीं करते, किसी पे तोहमत नहीं लगाते, किसी का माल छीन करके खा नहीं जाते। लेकिन जब सोशल लाइफ आती है तो तक़वा भूल जाते हैं। सोशल लाइफ जब उनकी आती है तो तक़वा फिर उनको नज़र, सोशल लाइफ कभी ये जो है बिज़नेस की लाइफ है और कभी सियासत का मैदान है। आया तक़वा हर जगह है या तक़वा फ़कत ये जो है पर्सनल लाइफ में हमको मुत्तकी होना। बहुत सारे अफराद हैं, बड़े दीनदार, बड़े इबादत गुजार, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेज़गार, लेकिन जब वो दुकान पे आकर के बैठते हैं, बिज़नेस में जब आते हैं, तो उनमें और एक काफिर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। और ख़ुसूसन अगर वो सियासत के मैदान में आ गए तो सियासत में तो 7 खून माफ़ होते ही है। नहीं, इस्लाम जिस तक़वे की बात कर रहा है वो पर्सनल लाइफ में भी तक़वा है और सोशल लाइफ में भी तक़वा है। बिज़नेस करेंगे तो तक़वे के साथ, सियासत के मैदान में आएंगे तो तक़वे के साथ। ये कैसे हो सकता है? सियासत तो गंदगी का नाम ही है। हम तो सही ख्याल है ना, सियासत के मैदान में कोई शरीफ आदमी आता है? आने को तैयार ही नहीं आता है। सियासत का मैदान बड़ा ख़तरनाक मैदान है, इसीलिए आम तौर से लोग इस मैदान से दूर रहने की नसीहत करते हैं और सियासत को शजरे ममनूआ समझा जाता है कि इसके करीब हमें कभी नहीं जाना है। लेकिन इस्लामी तालीमात इसके बरखलाफ है। इस्लाम सियासत से दूर रहने की बात नहीं करता। इस्लाम में सियासत और दीन एक ही चीज़ हैं। न दीन को सियासत से अलग किया जा सकता है और न सियासत से दीन को अलग किया जा सकता है। मगर कौन सी सियासत? सियासत का माना क्या है? सियासत का माना, अगर तो सियासत अरबी लफ्ज़ है ना, सियासत का माना है इस्तिस्लाहुल खल्क़, आवाम की भलाई चाहना। सियासत का माना क्या हो गया? आवाम की भलाई, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना। जाहिर सी बात है, अगर आप करप्शन मिटाना चाहते हैं तो आप दुआ कुमैल पढ़ के तो करप्शन नहीं मिटेगा। मिट जाएगा? दुआ नुदवा पढ़ के करप्शन मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। घर बैठे बैठे फ़कत मिंबर पे आके वाज़ो नसीहत करके करप्शन मिट जाएगा? करप्शन मिटाने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। करप्शन मिटाने के लिए आपको एक मजबूत अच्छी हुकूमत कायम करनी पड़ेगी। हुकूमत ही तो करप्शन ख़त्म कर हुकूमत ही करप्शन पैदा करती है, हुकूमत ही करप्शन ख़त्म करती है। अगर आप करप्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं, अगर आप क्राइम से पाक समाज कायम करना चाह रहे हैं, बग़ैर मैदान सियासत में कदम रखे हुए आप ये काम अंजाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं सियासत का लफ्ज़ आ जाए तो बहुत बड़ी गाली। नहीं, सियासत गाली नहीं, सियासत का नाम गलत इस्तेमाल किया गया है। जैसे आजकल इंसानी हुकूक का नाम गलत इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी हुकूक यानी कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इंसानी हुकूक यानी अमरीकी मफादात की इजारादारी, यही है ना। ह्यूमन राइट्स कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? किस मुल्क के ख़िलाफ़ ये हर बात जिसकी जो अमेरिका की ना सुनता हो, जो अमेरिका की ग़ुलामी कर रहा हो। सऊदी अरब के बारे में भी इंसानी हुकूक की बात सुनते हैं आप? बहरीन के बारे में आप सुनते हैं? जो लोग सऊदी अरब काम करके आए वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ कितना इंसानी हुकूक पर अमल किया जाता है, वहाँ क्या हाल है। क्यों वहाँ नहीं बोला जाता? इसलिए वो हमारे अपने हैं। इंसानी हुकूक तो अपने घर की लौंडी है, जहाँ चाहा उसको इस्तेमाल कर लिया। तो इंसानी हुकूक का लफ्ज़ तो ये जो है, इंसानी हुकूक तो अच्छी चीज़ है ना, इस्तेमाल गलत किया जा रहा है उसका। आज़ादी, डेमोक्रेसी, जमहूरियत कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसका? उनको शाम में डेमोक्रेसी की याद आती है, सऊदी अरब में नहीं। शाम में डेमोक्रेसी कायम करने के लिए लाखों अफराद को मौत की नींद सुला दें तो कोई बात नहीं है। मगर सऊदी अरब से वो कभी नहीं पूछा, अरे शाम में तो इलेक्शन फिर भी होते, चलिए बहुत से बहुत आप कहते साहब इलेक्शन में वहाँ पर धांधली होती है, लंगड़ा लूला अंधा काना इलेक्शन होता तो है। सऊदी अरब में तो वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। कभी आपको डेमोक्रेसी की याद सऊदी अरब में नहीं आई, कभी आपको डेमोक्रेसी की याद बहरीन में नहीं आई, कभी आपको डेमोक्रेसी की याद कतर में नहीं आई। वहाँ भी करवाती होते।
हटवा देते इन लोगों को, करा देते कि आज़ाद इलेक्शन, जो जीत करके आ जाता, मलिक अब्दुल्ला जीत के आते, मलिक अब्दुल्ला कोई और जीत के आता वो। तो सारे अल्फाजों से तो बहरहाल इसी तरीके से सियासत का लफ्ज़ कोई गंदा लफ्ज़ नहीं है। सियासत अगर बुरी चीज़ होती हम अपने अइम्मा अलैहिमुस्सलाम को इसकी तरफ निस्बत न देते। ज़ियारत जामिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ते होंगे, बहुत ही मोतबर ज़ियारत है ज़ियारत जामिया, मासूम से नकल है, जहाँ पर अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मअदन रिसाला, पूरे है ना, अहले बैत का पूरा कसीदा पढ़ा गया है। फ़ज़ाइल बयान करते करते कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सासतल इबाद, अरे वो हस्तियाँ जो बेहतरीन सियासतदां हैं उन पर सलाम। हम अपने इमाम को सियासतदां कह रहे हैं। अगर सियासत बुरी चीज़ होती, सियासतदां होना बुरा होता, तो आया अपने अइम्मा को इस लक़ब से हम याद करते। वो भी मासूम ने याद किया, किसी आम इंसान की बनाई हुई ये ज़ियारत नहीं है, मासूम के दहन अक़दस से निकली हुई ये ज़ियारत है। मोतबर तरीन ज़ियारतों में शामिल है ज़ियारत जामिया। इस्लामी नुक्ते नज़र से हम सिर्फ़ अपनी ज़ात के ज़िम्मेदार नहीं हैं। सियासत क्या है? इस्तिस्लाहुल खल्क़, बंदगान खुदा की खैर खाही, उनकी बेहतरी के लिए काम करना, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करना। क्या हमारी ज़िम्मेदारी अपने से हट के दूसरों के सिलसिले में भी है? यकीनन इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम सिर्फ़ अपने ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम गुनाह नहीं करते, हम जाहिल नहीं हैं, हम जुल्म नहीं करते, हम भूखे नहीं हैं, हम बेकार नहीं हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये काफ़ी अच्छी बातें हैं, मगर ये काफ़ी न हम गुनाह करेंगे, न समाज में गुनाह होने देंगे, न हम जाहिल रहेंगे, न किसी को जाहिल रहने देंगे, न हम भूखे मरेंगे, न किसी को भूखा रहने देंगे। जहाँ जिम्मेदारी हमारी अपने सिलसिले में है, वहीं हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि दीगर मुसलमानों की क्या करे, खबरगिरी करे, अपनी ज़ात तक महदूद न रहे, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करे। अगर वो भूखे हैं उनके खाने का बंदोबस्त करे, जहाँ तक मुमकिन है हमारे। अलबत्ता हर बात कहाँ तक है? जहाँ तक हमारे बस में है। मन बाता शबआनन वजारुहु जाए फलैसा बेमुस्लिम, जो इंसान पेट भर के खाना खा के सो रहे इस आलम में कि उसका पड़ोसी भूखा है, पैगंबर फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं है। आपका जिम्मेदारी फ़कत अपना या अपने बाल बच्चों का पेट भर लेना नहीं है, आपको अपने पड़ोस में भी देखना है। अगर आपके समाज में जहालत फैली हुई है, आपकी जिम्मेदारी है जहाँ तक आपके बस में है, एक आदमी को अगर आप पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाएं, 10 को पढ़ा सकते हैं, 10 को पढ़ाएं, 50 को पढ़ा सकते हैं, जितना आपके बस में है। जहालत को अपने माशरे से क्या करें, दूर करें। अगर आप किसी को बुरे कामों में गिरफ्तार देख रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते मगर हमारा साथी झूठ बोल रहा है, हम गीबत नहीं करते वो गीबत कर रहा है, हम जुल्म नहीं करते वो जुल्म कर रहा है, यहाँ पे हमें खामोश तमाशाई बने बैठे नहीं रहना है, बल्कि हमें उसे रोकना है। कुरान मजीद का वाज़े हुक्म है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कल मैंने इस आयत की तरफ इशारा किया था, उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। कब बेहतरीन उम्मत हो? जब तुम दूसरों के लिए आइडियल बन सको, दूसरों के खिदमत गुजार बन सको, उन्हें अच्छाई की दावत दो और बुराई से रोको। तुम्हारा खुद अच्छा बन जाना ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है। तुम्हारा गुनाहों से दूर रहना ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है। खुद भी गुनाहों से दूर रहो, दूसरों को भी गुनाहों से दूर रहने के लिए कोशिश करो। अगर दूसरे मुसलमान, दूसरे लोग, दूसरे इंसान जालिमों के पंजे में असीर हैं, तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, तो उन्हें जुल्म से नजात दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें जुल्म से जो है नजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी, चाहे इसके लिए हमें असलहा ही क्यों ना उठाना पड़े। अलबत्ता जहाँ असलहा उठाने की बात आ जाती है, वहाँ याद रखिएगा, वहाँ पर क़ियादत की परमिशन ज़रूरी है। जहाँ पर असलहा उठाने की बात आ जाती है, वहाँ के इमाम मासूम अगर मौजूद है तो इमाम मासूम, अगर इमाम मासूम मौजूद नहीं है तो इमाम आदिल पेशवा, वली फ़क़ीह, मरजाए तक़लीद, उसकी इजाज़त ज़रूरी है। उसके बग़ैर आप असलहा, क्योंकि बहरहाल ख़तरनाक चीज़ है ना, गलत हाथों में अगर असलहा चल गया तो बजाय जुल्म को ख़त्म होने के जुल्म में और इजाफ़ा हो जाएगा। आप हाल देख रहे हैं ना,
अलकायदा, तालिबान, दाइश, नुसरा, ये सब क्या है? ये अंधाधुंध असलहा उठाने का नतीजा है कि आज जुल्म ख़त्म होने के बजाय जुल्म में और इजाफा हो गया। तो चाहे हमें असलहा ही क्यों ना उठाना पड़े, जंग ही क्यों ना लड़ना पड़े, अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो जुल्म से नजात दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। चुनांचे कुरान मजीद वाज़े लफ्ज़ों में ललकार रहा है, सरजनिश कर रहा है, ये जो है मजम्मत कर रहा है उन लोगों की जो खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। जुल्म हो रहा है, उनके कान पे जू नहीं रेंगती। जुल्म की ज़िंदगी लोग, जुल्म की चक्की में लोग पिस रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। कुरान मजीद की वाज़े आयत है, मालकुम, क्या हो गया है तुम्हें? फिर तुम कैसे मुसलमान हो? कितने बेगैरत हो? तुम्हारे कान पे जू नहीं रेंगती? मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाले वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ये मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम उन मज़लूम, मुस्तज़अफ़, जुल्म की चक्की में पीसे जाने वाली औरतों, बच्चों, बूढ़ों की आवाज़ें नहीं सुनते हो, जो पुकार रहे हैं कि पालने वाले हमें इस जालिम बस्ती से नजात दे दे, तू हमारे लिए अपने पास से एक वली मुकर्रर कर दे और हमारे लिए अपने पास एक मददगार भेज दे। तुम इनकी आवाज़ इस्तिगासा को नहीं सुन रहे हो? तुम्हें ये जो है गज़े के मासूम बच्चों के तड़पने की आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है? उनकी दर्दनाक तस्वीरें तुम्हें दिख नहीं रही हैं? क्यों नहीं उठते हो इनकी हिमायत के लिए, इनकी ये जो है नजात के लिए? मालकुम ला तुकातिलून, क़िताल यानी जंग करना, फाइट करना, जिहाद वो वाला नहीं है कि वो हमने दुआ कर लिया जिहाद हो गया। लफ्ज़ क़िताल आया है। जंग क्यों नहीं करते? असलहा क्यों नहीं उठाते हो तुम? मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। अगर मसला सिर्फ अपनी ज़ात तक होता, हम पे तो कोई जुल्म नहीं कर रहा, हम तो आज़ाद की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मामला ख़त्म हो जाता। नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर बिला उज़्र इनकी फ़रियाद को नज़रअंदाज कर दिया तो हमें ख़ुद को मुसलमान कहने का हक़ नहीं है। मगर एक कोई मजबूरी हो, कोई उज़्र हो, गज़ा कहाँ है, हम कहाँ बैठे हुए हैं, अभी हमारे लिए हमारे कायद ने असलहा उठाने का हुक्म नहीं दिया है, लेकिन तैयारी तो है, तैयारी हमारे अंदर, तैयारी है हमारे अंदर। आज अगर आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह ख़ामनेई का हुक्म आ जाए, चलो, तैयार हैं? या फिर वही जवाब देंगे जो कूफियों ने हज़रत अली को दिया था, मौला अभी तो सर्दी है, मौला अभी तो गर्मी है, मौला अभी तो बिज़नेस है, अभी तो क्लोजिंग होना है, अभी तो फ़लाँ होना है, अभी तो माल भेजा है, अभी तो माल आया है 1000। हाँ, तैयारी है हमारे पास। असल चीज़ तैयारी का होना है। इसलिए हदीसों में कि नियतुल मोमिन खैर मिन अमले, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। ये नीयत का ताल्लुक़ क़ल्ब से है, ज़बान से नहीं होता। हाँ, दिल की गहराइयों में टटोलें। हमने अपने को तैयार कर लिया है इस हद तक कि आज अगर हमें हुक्म मिल जाता है, आज अगर हमें ऑर्डर मिल जाता है तो कल हम मज़लूमों की नजात के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अलबत्ता अर्ज़ किया कि असलहा बग़ैर कायद की इजाज़त के नहीं उठ सकता, और हमारे यहाँ कायद भी हर कोई नहीं होता है। कायद कौन होता है, लीडर कौन होता है? जो अपने को गुनाहों से बचाए रखे, जो एक्सपर्ट हो, माहिर हो, आगाह हो, बसीर हो। किसी अहरे गैरे को हम जो है हर एक को लीडर अपना मुअय्यन नहीं कर लेते हैं। जब तक उसकी इजाज़त न हो तब तक बकिया सारा काम करते रहेंगे, लेकिन हथियार के मैदान में उसके बग़ैर हथियार हम नहीं उठा सकते हैं। पैगम्बर इस्लाम की मशहूर हदीस है, मन समिअ मुनादिन युनादी या अल मुस्लिमीन फ़लम युजीब हो फ़लैसा बिमुस्लिम। अगर किसी मज़लूम की आवाज़ इस्तिग़ासा आपके कान में पहुँचे, यहाँ पर जो है मुसलमान होना भी शर्त नहीं है, मोमिन होना भी शर्त नहीं है। आवाज़ इस्तिग़ासा अगर आपके कानों में पहुँच जाती है तो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना वाजिब है। अगर हमने बक़द्र इम्कान, फिर भी वही कर रहा हूँ, बक़द्र जो हम कर सकते हैं, अगर बक़द्र इम्कान हमने उसकी आवाज़ पर लब्बैक नहीं, वो चिल्ला रहा है, असलहा तो तब उठाएंगे जब हमारा कायद हमें इजाज़त देगा। लेकिन अगर उससे माली
अगर उसे जो है माल की ज़रूरत है, अगर उसे हिमायत की ज़रूरत है, फ़कत कुछ लोग उठें और उठ कर के उनके हक़ में फ़कत नारे लगाएं। यौम क़ुद्स आ रहा है ना, अभी यौम क़ुद्स करीब है। यौम क़ुद्स में अगर सारे मुसलमान इकट्ठा हो करके, वाक़यान 10, 20, 100, 200 की बात नहीं कर रहा, अलबत्ता जितना जिससे मुमकिन हो करेगा, और लोग नहीं आते दूसरों का इंतज़ार थोड़ी करेंगे, हम तो मैदान में आ ही जाएंगे। लेकिन अगर ये सारे के सारे मुसलमान, आज बम्बई में कितने मुसलमान हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि 3-4 मिलियन से कम यहाँ पर जो है ये जो है मुसलमानों की आबादी होगी। 30-40 लाख का मजमा अगर आज यहाँ इकट्ठा हो जाए, 30-40 लाख का मजमा दिल्ली में इकट्ठा हो जाए, मद्रास में इकट्ठा हो जाए, कलकत्ता में, हिंदुस्तान के सारे शहरों में, हिलने लगेगा ये मुल्क, लरस जाएगा ये मुल्क। वो जुमला इमाम खुमैनी का मशहूर जुमला है, अगर मुसलमान एक एक बाल्टी पानी भी इसराइल पर फेंक दे तो इसराइल को सैलाब बहा ले जाएगा। कोई मामूली ताकत तो नहीं है। मन समिया मुनादिन युनादी अल मुस्लिमीन, किसी भी मजलूम की आवाज़ इस्तिग़ासा को अगर मुसलमान सुनता और जवाब नहीं देता है, तो सारी हदीसें हमें क्या बता रही हैं? हमारी ड्यूटी सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं है, जहाँ हमें अपने को संवारना है वहीं हमें दूसरों को भी संवारना है। और ये सारी ताकत इंसान के अंदर दौलत तक़वा से पैदा होती है। अज़ीज़ों, कितनी अहमियत है सियासत की, कितनी अहमियत है समाजी खिदमत की, इसको अगर समझना चाहें तो फिर मैं आऊँगा मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला के इस जुमले की तरफ। जब मौला ने हुकूमत कबूल किया है, मौला फरमाते मैंने क्यों हुकूमत कबूल किया? मैं हुकूमत का भूखा हूँ? क्यों मैंने हुकूमत कबूल किया? हुकूमत कबूल करने की वजह जानना चाहते हैं क्या मौला ने फरमाया है? फरमाते हैं लौला हुज़ूरुल हाज़िर व क़ियामुल हुज्जत बिवुजूद नासिर व मा अख़ज़ल्लाहु अलल उलमा अल्लाह युक़ारु अला क़िज़्ज़ति ज़ालिमिन वला सक़्ब मज़लूम लअल्क़ैतु हब्लहा अला गारिबिहा वलसक़ैतु आखिरहा बिकाअसि अव्वलिहा। अगर ये मदद करने वालों का हुजूम न होता, साथ देने वाले मौजूद न होते, और वो अहद व पैमान और एग्रीमेंट जो अल्लाह ने उलमा से लिया है, अल्लाह ने उलमा से कोई अहद लिया है? हाँ, क्या अहद लिया है? आकर के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा दिया करें, ये एग्रीमेंट लिया है। मेंबर पे आकर के मजलिस पढ़ दिया करें, यही एग्रीमेंट अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ने उलमा से क्या अहद लिया है? मौला कहते अगर ये अहद न होता और ये साथ देने वाले न होते तो मैं खिलाफत कबूल न करता, मैं मेहार खिलाफत को उसके कांधे पे डाल देता और आखिर को उसी कासे से सैराब करता जिस कासे से पहले को सैराब किया था मैंने। वो अहद क्या है जो अल्लाह ने उलमा से लिया है, जिसकी वजह से अली हुकूमत को कबूल करने पर मजबूर हो गए इतने ख़तरनाक हालात में। मौला फरमाते हैं वो अहद क्या है? अल्लाह युक़ारु अला क़िज़्ज़ति ज़ालिमिन वला सक़्ब मज़लूम। उलमा से अल्लाह ने अहद लिया है कभी भी ज़ालिमों की शिकमपुरी और मज़लूमों की भुखमरी पर खामोश मत बैठना। जब कभी समाज में जुल्म होने लगे तो उलमा की जिम्मेदारी है जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। उलमा की जिम्मेदारी फ़कत दुआएं पढ़ लेना नहीं है, उलमा की जिम्मेदारी है जुल्म के खिलाफ आवाज। अल्लाह से मुआहिदा है, अहद है। और आप जानते हैं इस्लाम में गुनाहान कबीरा में सरे फेहरिस्त है वादा खिलाफी, अहद शिकनी। आम लोगों से, हत्ता काफिर से भी अगर आपने कोई मुआहिदा किया है तो आपको मुआहिदा तोड़ने का हक नहीं है, आप मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं, हत्ता काफिर से अगर किया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासतुन लैसा लिअहदिन फीहिन्ना रुख्सा। 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ किसी को कोई छूट नहीं है। बहुत सी जगहों हैं जहाँ पर छूट होती है, यहाँ कोई छूट नहीं है। पहली चीज़ बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव। मुस्लिमैन काना और मुशरिकैन, माँ बाप चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर और ये जो है मुशरिक हो, अगर माँ बाप हैं आपको माँ बाप के साथ बर्ताव अच्छा करना है।
बुरा सलूक ना ये जो है मुसलमान माँ बाप के साथ और ना काफिर माँ बाप के साथ। जी हमारे बाप जो है वो काफिर है, हमारे बाप बेदीन है, हमारे बाप फल हुआ करें। तुम्हारे बाप हैं कि नहीं? तुम्हारी माँ है या नहीं? माँ और बाप होना ही काफ़ी है। वो अच्छे हैं बुरे हैं उसका हिसाब खुदा उनसे लेगा। आपको इंतकाम लेने का हक़ नहीं है। वो बुरे हैं अल्लाह सज़ा देगा। आपकी ड्यूटी क्या है? माँ बाप का एहतराम करना। अलबत्ता अगर वो गुनाह की दावत दे तो उनकी बात ना मानना। इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अगर तुम्हारे माँ बाप पूरी कोशिश करें तुम्हें राह हक़ से भटकाने की, तुम्हें जो है मुशरिक बनाने की, उनकी बात ना मानना, लेकिन बर्ताव तुम्हारा फिर भी अच्छा रहे, एहतराम बरकरार, इज़्ज़त बरकरार। दूसरी चीज़ क्या है? अदाउल अमाना ले मुस्लिमिन कानत और मुशरिकिन। अगर किसी ने आपके पास अमानत रखवा दी है तो आपको अमानत में ख़यानत का हक़ नहीं है। अमानत रखने वाला चाहे मुसलमान हो या मुशरिक, मत कहो काफिर का माल है लूट खाएंगे हम। अमानत अगर रखवाया है, अमानत में आप ख़यानत नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ईफ़ाउल वाद, वादा वफ़ाई, एग्रीमेंट का एहतराम। ले मुस्लिमिन खाना हो काफिरिन, आपने वो वादा वो एग्रीमेंट चाहे मुसलमान से किया हो चाहे मुशरिक से। ये तीन मकामात वो हैं जहाँ इस्लाम और शिर्क का कोई फ़र्क नहीं है। आप जो है न तो वालिदैन की बेहुरमती कर सकते हैं, चाहे वो काफिर हों मुशरिक हों कुछ भी हों, न अमानत में ख़यानत कर सकते हैं, न वादा खिलाफ़ी कर सकते हैं। तो आम लोगों के लिए हुक्म है, जो हमने अगर अल्लाह से एग्रीमेंट किया है, जो अल्लाह से हमारा वादा है, उसके सिलसिले में कितनी अहमियत बढ़ जाएगी। मौला फरमाते हैं उलमा ने अल्लाह से अहद किया है। क्या अहद है? हम जालिमों की शिकमपुरी और मजलूमों की भुखमरी पर खामोश नहीं बैठेंगे। क्या मतलब होता है? इसी का नाम तो सियासत है। तो कौन सी सियासत? अलवी सियासत, अमवी सियासत नहीं। अमवी सियासत और है अलवी सियासत, और ये सियासत का मैदान वो है जहां आपको तक़वे से काम लेना है। सिर्फ मुसल्ले पे बैठ के तक़वा नहीं है, घर के चार दीवारी में तक़वा नहीं है, मैदान सियासत में आकर के भी तक़वा है। और इसका बेहतरीन नमूना मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वक्त नहीं रह गया, मैं बहुत तेज़ी के साथ वो बयान कर दूँ नमूना मौला का। देखिए सियासत में जो लोग भी कदम रखते हैं, दो स्टेज उनकी होती, दो मरहले होते हैं। या वो हुकूमत में होते हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ में, या ये जो है रूलर पार्टी में है या अपोजिशन में। दो ही शक्लें तो होती है ना। कांग्रेस कल तक क्या थी? हुकूमत में थी। आज क्या है? अपोजिशन में आ गई। बीजेपी कल तक क्या थी? अपोजिशन में थी, आज हुकूमत में आ गई। आज की दुनियावी सियासत क्या है कि दोनों हालतों में एक ही मकसद है, हुकूमत, कुर्सी। अगर अपोजिशन में है तो पूरी कोशिश है कुर्सी हमें मिल जाए, अगर पावर में है तो पूरी कोशिश है कुर्सी हाथ से जाने न पाए। कुर्सी बचाने के लिए जो भी करो सब जायज़, कुर्सी हासिल करने के लिए जो भी करो सब जायज़। यही होता है ना। लेकिन जिस सियासत में तक़वा पाया जाए, सियासी तक़वा, एक है इबादी तक़वा, एक है सियासी तक़वा, एक है समाजी तक़वा, एक है इक़्तिसादी तक़वा। तक़वे की बहुत सारी किस्में हैं। सियासी तक़वा, चाहे आप अपोजिशन में हो चाहे आप हुकूमत में हो, आपकी निगाह हुकूमत पे नहीं है, आपकी निगाह खिदमत खल्क़ है और ख़ुदा को खुश करने पर है। आपकी निगाह सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए। इसकी बिना पर चाहे हुकूमत रहे चाहे हुकूमत जाए, दीन का मकसद क्या है? दीन काहे के लिए आया है? मकसद दीन क्या है? सारे अंबिया काहे के लिए आए हैं? सारी किताबें किस लिए नाजिल हुई हैं? ये जो है नमाज पढ़वाने के लिए, रोज़ा रखवाने के लिए, फ़कत हिजाब करवाने के लिए, दाढ़ी रखवा, सब वाजिबात हैं इस्लाम के और बहुत अहमियत है इनकी। लेकिन मकसद दीन सिर्फ यही नहीं है। दीन का मकसद दीन के अलावा कौन बयान करेगा?
सूरह हदीद की 25वीं आयत उठा के देख लीजिए। दीन का मकसद क्या? आदम से लेकर के ख़ातम तक सारे अम्बिया उनका क्या मकसद था? कुरान कहता है लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, हमने यकीनन अपने नबियों को आश्कार खुली हुई दलील और मोजज़े दे करके भेजा। उनके साथ हमने किताब कानून भेजी है, उनके साथ मीज़ान, ये परखने के लिए कौन कानून शिकन है, कौन कानून का एहतराम करते। काहे के लिए? ये सारे अम्बिया काहे के लिए आए? आदम से लेकर ख़ातम तक इतनी सारी मुसीबतें बर्दाश्त की अम्बिया ने, काहे के लिए? क्यों आए थे ये अम्बिया? ये किताबें, ये तौरात, ये ज़बूर, ये इंजील, ये कुरान क्यों नाजिल की गई? कुरान कहता है इन सब का एक मकसद है, लियक़ूमन्नास बिलक़िस्त। इनका मकसद सिर्फ ये है कि समाज इतना तरक्की याफ्ता, इतना एडवांस बन जाए कि लोग अदल व इंसाफ कायम करने लगे। अगर किसी माशरे में नमाज पढ़ी जा रही है, रोज़ा रखा जा रहा है, दाढ़ी है, हिजाब है, मगर वहाँ पर अदल नहीं है, जुल्म है, वो समाज इस्लामी नहीं है। उस माशरे को इस्लामी माशरा नहीं कहा जा सकता है। इस्लामी माशरा वो माशरा है जहाँ अल्लाह की इबादत होती है। इस्लामी माशरा वो माशरा है जहाँ अल्लाह पर ईमान है। इस्लामी माशरा वो माशरा है जहाँ गुनाह से लोग दूर हैं, गीबत नहीं करते, तोहमत नहीं लगाते, किसी का हक़ नहीं मारते, चोरी नहीं करते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, बेहिजाबी नहीं होती है, तारिकुस सलात वहाँ नहीं पाया जाता, और साथ ही साथ कोई किसी पर जुल्म भी नहीं करता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लन तुक़द्दसा उम्मतुन ला युख़ज़ु फ़ीहा हक़्क़ुज़्ज़ईफ़ मिनल क़विय्य बिग़ैर मुतअत्तिइन। वो समाज काबिल तारीफ़, काबिल ताज़ीम, काबिल तक़दीस नहीं है जिस समाज में ताकतवरों से मज़लूम का हक़ लुकनत ज़बान के बग़ैर हासिल न कर लिया जाए। आज हमारे समाज का आलम क्या है? एक ताकतवर, ये जो है बहुबली के ख़िलाफ़ जो है थाने जाने की हिम्मत है, रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत है। उसने जुल्म किया, आप में हिम्मत है जाके उनके खिलाफ ये जो है कंप्लेन कर दें? थर्राते हैं, नहीं, अगर कोई आप ही पूछ भी ले, कोई हमदर्द मुखलिस, नहीं भैया हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। क्यों? उनको मालूम है ये समाज काबिल तारीफ़ नहीं। समाज वो काबिल तारीफ़ है कि बड़े से बड़ा बहुबली हो, बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान हो, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन इंसान के साथ अगर उसने ज़्यादती की है, उसे उठ करके अदालत में जा करके अपना हक़ लेने की जुर्अत और हिम्मत हो, उस कमज़ोर को उस ताकतवर से हक़ दिला दिया जाए। यह है दीन का मकसद, यह है दीन का फ़लसफ़ा। दीन का मकसद फ़कत 4 दुआएं पढ़ लेना नहीं है। दुआएं बहुत अहम हैं, इनकार उससे नहीं है, लेकिन इसको जो है दीन को महदूद न कर दें दुआओं के अंदर, दीन को महदूद न कर दें 4 अदद ये जो है रस्म व रवाज के अंदर। इफ्तारी दे दिया, बहुत बड़े दीनदार बन गए। ठीक है, इफ्तारी देना अच्छी चीज़ है, सवाब का काम है, माशाअल्लाह, बारिक अल्लाह, अल्लाह और तौफीक दे, लेकिन इफ्तारी का पैसा कहाँ से आया था? तो सोचना ही सोचना है। आपने माशरे के अंदर ये जो इंसाफ कायम करने के लिए अपना किरदार अदा किया, जो कुछ आप कर सकते, जितना आपके बस में, बार बार कहें, जितना आपके बस में है खुदा उतना ही चाहता है। मौला कायनात सियासत में है, अगर पावर में है तब भी, और अगर पावर से बाहर है, हिज़्ब इख्तिलाफ में है तब भी, मकसद सिर्फ एक है, समाज में अदल व इंसाफ का क़याम। कुर्सी मिले या ना मिले, एक ही मकसद है, खुदा को खुश करना, बंदगान खुदा की खिदमत करना, एक ही हदफ है। लिहाजा मौला जब अपोजिशन में 25 साल तो अपोजिशन ही में रहे ना, 25 साल अपोजिशन में रहे। अपोजिशन में वक्त नहीं रह गया कि मैं तफसील में जाऊँ। अपोजिशन में जब रहे हैं तो मौला का किरदार क्या था, और जब हुकूमत मिली है तो मौला का किरदार क्या था, किस तरह से मौला ने हुकूमत की है। दोनों जगहों पे, चाहे अपोजिशन में रहे हों चाहे हुकूमत में रहे हों, दोनों हालतों में हमेशा मौला का बर्ताव तक़वे की बुनियादों पर उस्तवार है। क्यों न हो, इमामुल मुत्तकीन है ना, इमामुल मुत्तकीन है। हुकूमत रहे या हुकूमत न रहे,
जब धमकियां दी जाती थीं, मौला ये तरीक़ा अपना छोड़ दिए जो अदल इंसाफ वाला है, इस तरीक़े पे कायम रहेंगे, हुकूमत चली जाएगी। मौला कहते हैं अगर मैं हुकूमत के ज़रिए अदल कायम न कर सकूं, जुल्म को जो है न मिटा सकूं, बातिल को फ़ना न कर सकूं, इस हुकूमत का फ़ायदा ही क्या? कल जाने वाली आज ही चली जाए। इब्ने अब्बास जब आके मशवरा देते हैं, मौला थोड़ा सा अपनी पॉलिसी में कुछ नरमी लाइए, कुछ चेंजिंग। अब सारे जालिमों से तो निपटा नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ समझौता, हर हुकूमत समझौता करती है ना, थोड़ा सा आप भी समझौता कर लीजिए। मौला फरमाते हैं तामुरूनी अन अतलुब नस्र बिल जौर, क्या तुम मुझे ये मशवरा देते हो कि मैं जुल्म के ज़रिए कामयाबी हासिल करूँ? इब्ने अब्बास, मेरी इस जूती की क्या कीमत है? फटी हुई जूती मौला की है, जाने कितने पैबंद लग चुके हैं, मौला इसकी क्या क्या कीमत बताऊँ? अक़ीदत की निगाहों से देखें तो बहुत कीमत है, लेकिन ये जो है मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, कोई 2 पैसे के भी नहीं ख़रीदेगा, इतने पैबंद लगे हुए हैं। मौला फरमाते थे इब्ने अब्बास सुनो, अगर मैं इस हुकूमत के ज़रिए हक़ ज़िंदा न कर सकूं, अगर इस हुकूमत के ज़रिए मैं अदल कायम न कर सकूं, तो मेरी निगाह में ये हुकूमत मेरी इस फटी हुई जूती से भी कमतर है। क्योंकि ये फटी हुई जूती कम से कम फटी सही, मेरे पैर को ईंटें, पत्थर, कंकर, कांटे, गंदगी, गलादत से महफूज रखती है, नहीं रखती है? ये हुकूमत से हमें क्या फ़ायदा? हुकूमत से हमें क्या फ़ायदा? क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम में, इस्लाम का ये जो है प्रोटोकॉल मालूम है क्या है? जैसे जैसे ओहदा बढ़ता जाता है फैसिलिटी घटती जाती है। बिल्कुल उल्टा मामला है दुनिया का। दुनिया में जैसे जैसे ओहदा बढ़ता है फैसिलिटी बढ़ती है। चपरासी हैं तो साइकिल मिली हुई है, क्लर्क हो गए तो बाइक पे आ गए, अफसर हो गए तो कार मिल गई, मारुति 800, डायरेक्टर जनरल बन गए तो ये जो है होंडा आ गई, ये जो है मिनिस्टर बन गए तो 3-4 गाड़ी, वज़ीर आज़म बन गए तो 8-10 गाड़ी, प्रेसिडेंट बन गए पूरा का पूरा महल, है ना? हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा मामला है। जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे, जैसे जैसे ओहदा बढ़ता जाता है वैसे वैसे फैसिलिटी घटती जाती है। कल मैंने इशारा किया था बसरे का ना, अला इब्न ज़ियाद हारिसी का बड़ा सा घर देख करके उनको मौला ने क्या कल का याद है ना, अब उनके छोटे भाई का वाक़या सुन लीजिए। अला इब्न ज़ियाद हारिसी को जब मौला ने कह लिया तो अल्लाह ने कहा मौला ठीक है आपने मुझे कह दिया, अब ज़रा मेरे भाई को भी समझा दीजिए। मेरा भाई मेरा बिल्कुल उल्टा है, हमने अपने लिए जो है हवेली बना लिया, मेरे भाई ने झोपड़ा भी नहीं बनाया। मैं बेहतरीन कपड़ा पहनता हूँ, वो फटा पुराना पहनते हैं। मैं बेहतरीन खाना खाता हूँ, बेचारे सूखी रोटी खाया करते हैं। बुलाया मौला ने आसिम को, बुलाया, बड़े सख्त लहजे में मौला ने उससे कहा। कल जो लहजा था वो आपने सुन लिया ना, उसमें कोई तलखी नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, बस एक नसीहत है। यहाँ पे लहजे में तलखी है। या उदैया नफ्सिक लक़द इस्तहाम बिकल खबीस अमा रहिमता नफ्सका व बुल्दक। ऐ अपनी जान के दुश्मन, तुझ पे तो शैतान सवार हो गया है। किस पे? जो ज़ाहिदाना ज़िंदगी बसर कर रहा था, फटा पुराना कपड़ा, रूखी सूखी खाता था, झोपड़े में रहता था, तुझ पे शैतान सवार हो गया। तुझे अपने ज़ात पर, अपने बाल बच्चों पर रहम नहीं आता। वो बड़ा तहज्जुब करने लगा। वो तो सोचता था मौला बुला के हमें शाबाशी देंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या ज़ाहिदाना ज़िंदगी है, क्या सादा ज़िंदगी है। वो परेशान हो गया, ये अली हैं या 21वीं सदी का जो है मौलवी बोल रहा है। जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अली आप क्या कह रहे हैं? या अली अंता, या अली अम्मा अंता फी जुशूबत माकलिक व खुशूनत मलबसिक। अली आपको मेरे कपड़े पे एतराज़ है कि मैं मामूली कपड़ा पहनता हूँ, आप क्या पहनते हैं? आप मखमल पहन के आए हैं, अपना कपड़ा देखा है? कितने पैबंद लगे हैं आपके कपड़े में? अपना कपड़ा देखिए, फिर हमारा कपड़ा देखिए, अपना खाना देख, क्या खा के आए हैं? चिकन फ्राई खा के आए हैं? खा के क्या आप आए हैं? आप तो जो कि सूखी रोटी खाते हैं और मुझे डांट रहे हैं कि मैं इतना मामूली खाना क्यों खाता हूं, इतना मामूली कपड़ा क्यों पहनता हूं, इतने मामूली घर। आपने महल बनाया है अपने लिए। खुद मौला का जुमला है ना, वल्लाह मा निल्तु ली मिनल अर्द शिब्रा, मैंने अपने लिए एक बालिश जमीन भी हासिल नहीं की है। क्या बनाया आपने अपने लिए?
तो आप मुझे डांट रहे हैं। मौला ने सुन के कहा, वह हक वाया हो तुझ पर, लस्तों का अंत, मेरा तेरा क्या ये जो है मुकाबला है, तू उम्मती है, मैं इमाम हूं। इमाम के जिम्मे, इमाम यानी सबसे बड़ा ओहदा ना, इमाम यानी सबसे बड़ा ओहदा। प्रोटोकॉल क्या है इस्लाम का, इस्लामी हुकूमत का? जैसे जैसे ओहदे बढ़ते जाते हैं फैसिलिटीज घटती जाती। अली के पास सबसे बड़ा ओहदा तो सबसे कम सहूलत। मौला ने फरमाया, लस्तो का अंत, मैं तुझसे ऐसा नहीं हूँ। इन्नल्लाह फरदा अला अइम्मतिल अदल अन युक़द्दिरु अनफुसहुम बिज़अफ़तिन नास, अल्लाह ने आदिल पेशवाओं पर यह वाजिब किया है अपनी ज़िंदगी को समाज के गरीब तरीन अफराद को निगाह में रख के मुक़र्रर करें। तो अगर हाकिम बन गए तो जिम्मेदारी बढ़ गई ना, ओहदा बड़ा हो गया ना, सहूलत मिलेगी, फैसिलिटी बढ़ गई, तनख्वाह ज़्यादा मिलने लगेगी। किस चीज़ का लालच है? क्यों हाकिम बनेंगे? हाकिम इसलिए बने हैं कि अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाएं। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी यह है समाज में अदल को कायम कर सकें। अगर हम समझौता करके उन जालिमों से समझौता अगर कर लेते हैं, ड्यूटी को तो हमने जो है वो ये जो है निभाया नहीं और सहूलत हमें मिली नहीं, तो ये फटी हुई जूती तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है ना। मौला जब तक हुकूमत नहीं मिली थी तब तक मौला की ज़िंदगी का अंदाज़ और था। हुकूमत मिलने के बाद अली एक दिन खाना खाते थे, एक दिन भूखे रह के पेट पर पत्थर बांधते थे। उतना ही खाना खाते थे जिससे ज़िंदा रह सकें, क्योंकि मौला कहते थे इतनी बड़ी हुकूमत है, इन सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ ना। कभी देखा है आज तक कि बाप बच्चों से पहले खाना खा ले? बच्चे भूखे सो रहे और बाप खाना, होता है कहीं ऐसा? मैं पूरी उम्मत का बाप हूँ। शायद कोई दूर तरीन इलाके में कोई भूखा सो रहा हो, ये कैसे मुमकिन है वो भूखा रहे और मैं खाना खा लूँ? इतना ही अली खाना खा लेते थे जिससे ज़िंदगी बाकी रह जाए। मौलाए कायनात ने तक़वे का अमली नमूना पेश किया सियासत के मैदान में। तक़वा सिर्फ फ़र्दी ज़िंदगी में नहीं है, तक़वा इबादत में भी तक़वा है, तिजारत में भी तक़वा है, सियासत में भी तक़वा है, माशरत में भी तक़वा है। ज़िंदगी का कोई ऐसा मैदान नहीं है जो तक़वे से खाली हो। और इसी तक़वे से आरास्ता होने के लिए अल्लाह ने माह रमज़ान में हम पर रोज़ा वाजिब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का फ़लसफ़ा इस 9 तकरीरों में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की। आज मेरी आखिरी तकरीर थी। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ये जो है मौजूद नहीं रहूँगा। इस दौरान अगर कोई तल्ख़ बात हो गई हो, कोई तल्ख़ जुमला निकल गया हो, यकीनन किसी की तौहीन करना, किसी की तहक़ीर करना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, किसी को हर्ट करना मकसूद नहीं था। मकसद ये था वो ये जो है दर्द दिल बयान करना, अपनी और आपकी इस्लाह की कोशिश करना। 4 बातें बयान करें ताकि अल्लाह हम इस काबिल बना सके कि जो रोज़े का मकसद है वो पूरा हो। फिर भी अगर किसी को मेरे किसी जुमले से तकलीफ़ पहुंची हो तो उसके लिए तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। अब जो सवालात हैं इंशाअल्लाह जो भी कुछ वक्त है उसमें आपके जवाबात पेश करने की कोशिश करूँगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवात। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा सबसे पहले अपनी तरफ से, हाज़रीन की तरफ से और जो टीवी पे देख रहे हैं और जो यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं आपको लाइव, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे हमारी दावत को कबूल किया और आए। और 9 दिनों में मैं ज़रूर समझता हूँ हर एक आदमी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है और हम सब ने इस्तिफ़ादा किया है आपकी तकरीरों से। और उम्मीद करते हैं कि फ़्यूचर में भी आप हमारी दावत को कबूल करेंगे और ज़रूर आएंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह। कोई इलामी नहीं बोला इंशाअल्लाह। एक सवाल है,
जो अभी आज ही आया है कि क्या जिहाद बिल सैफ इमाम की क़यादत के बगैर हो सकता है? देखिए, जिहाद की दो किस्में हैं, जिहाद दिफाई और जिहाद इब्तिदाई। एक दफ़ा किसी ने हम पर अटैक किया है, हमला किया है हमारे मुल्क पर, या हमले का ये जो है मंसूबा बना रहा है और हम उसके ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं, इसे कहते हैं जिहाद दिफाई। दूसरा है जिहाद इब्तिदाई, नहीं हमारे ख़िलाफ़ ना उसने असलहा उठाया है, ना हम पर असलहा उठाने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन अपने मुल्क में दावत तौहीद को फैलने नहीं दे रहा है, लोगों को इस्लामी तालीमात से आगाह होने नहीं दे रहा है। हमसे कुछ ये जो है वो जंग भी नहीं चाहता है, मगर लोगों को दावत इस्लाम से उसने महरूम कर रखा है, दावत तौहीद से महरूम कर रखा है। तो यहाँ पर एक जिहाद ये होता है उस हुकूमत को हटा दें ताकि अवाम आज़ाद होकर के फ़ैसला कर सकें, उन्हें जो है शिर्क इख्तियार करना है या तौहीद इख्तियार करना है, उनको इस बात की आज़ादी रहे, उनके कानों तक पहुँचे तो हक़ की आवाज़, तौहीद की आवाज़, ये जो रोके हुए हैं, इसे कहते हैं जिहाद इब्तिदाई। ज़ाहिर सी बात है हुकूमत हमारे कहने से तो हट नहीं जाएगी, हमला ही करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, इसको कहते हैं जिहाद इब्तिदाई। जिहाद दिफाई में इमाम मासूम की इजाज़त शर्त नहीं है, लेकिन जिहाद इब्तिदाई के लिए कुछ फ़ुक़हा यानी अक्सर फ़ुक़हा इस बात के कायल हैं कि इसके लिए इमाम मासूम की इजाज़त शर्त है, और बाज़ फ़ुक़हा का ख़याल है कि इमाम आदिल की इजाज़त काफ़ी है। लेकिन हर सूरत में कायद और पेशवा, चाहे वो मासूम हो चाहे आदिल हो, उसकी इजाज़त ज़रूरी है। अगर इसके पहले के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूँ, अभी मैसेज आया है लखनऊ से चैनल वालों की तरफ से, हुसैनी चैनल की तरफ से, कि उन्होंने भी आपकी शुक्रिया अदा किया है तकरीरों के लिए। खैर, दूसरा सवाल ये शायद कल आया था, अगर मैसेज इसने पूछा है कि आपने बताया कि जितना कमाए उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल ले और बाकी बांट दें, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ज़रूरत क्या है? क्योंकि आजकल ज़रूरत हर आदमी की अलग अलग होती है। तो मैंने नहीं कहा है कि आप बांट दें, मैं कौन होता कहने वाला कि मैं कहूँ कि आप बांट दें। ये हमने हुक्म इस्लाम बयान किया, जब जहाँ हम माली जिहाद की 4 स्टेज बयान कर रहे थे। पहली स्टेज खुम्स व ज़कात है, दूसरी स्टेज इन्फ़ाक़ है, इन्फ़ाक़ यानी ज़रूरत से ज़्यादा। अगर कोई पहली स्टेज में बाकी रहना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, इन्फ़ाक़। ज़रूरत को कौन मुअय्यन करेगा? देखिए, ज़रूरत कहते किसे हैं? ज़रूरत वो जिससे इंसान की, जिसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी में खलल आ जाए। बीमार है, इलाज अगर नहीं कराएगा तो उसकी सेहत ख़तरे में पड़ जाएगी। अब इलाज की बहुत सारी किस्में हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, या खुदा न खास्ता कोई मेजर बीमारी, लेकिन बहुत सारे लोग खामखा का इलाज होता है। नाक ज़रा टेढ़ी है, उसको ठीक कराने के लिए ये जो है प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। ये ज़ाहिर सी बात, ये जो ज़रूरत में है नहीं, बहुत चल गया है ना, बहुत चल गया है। जिसको देखो जो है, एक मुल्क में मैं गया, वहाँ देखा सबके नाक पे पट्टी लगी है। मैंने कहा या अल्लाह, यहाँ कितना एक्सीडेंट होता है, सबकी नाक क्यों टूटी हुई है, सबकी पट्टी क्यों लगी है? बाद में मालूम है नहीं, ये नाक की ये जो है सर्जरी सब करा रहे हैं, अपनी नाक को सीधी करने के लिए, छोटी करने के लिए, सुतवां बनाने के लिए, जैसी चाहें। आजकल जो है प्लास्टिक ज़ाहिर सी बात, ये ज़रूरत में शुमार इसका नहीं होता। एजुकेशन है, एजुकेशन का शुमार ये जो है ज़रूरत में है। एजुकेशन में जो पैसा खर्च हो रहा है उसका शुमार ज़रूरत में है। हेल्थ पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसका शुमार ज़रूरत में है। इतना बड़ा घर जिसमें हम चोर से, डाकू से, जानवर से, सर्दी से, गर्मी से, लोगों के ताने से महफूज रह जाएं। ये लोगों का ताना आखिर में, क्योंकि बाज़ अफराद वो होते हैं ना कि अगर वो, उनकी माली हैसियत इतनी है, अगर वो छोटे से घर में रहें कि इतना कंजूस है, मक्खी चूस है, तरह तरह की बातें उसके पर आती रहती हैं, तो उतना बड़ा मकान जिसमें उसकी इज़्ज़त व आबरू भी महफूज रह जाए, और जो ज़रूरत होती है मकान काहे के लिए चाहिए? धूप से महफूज रहें, शबनम से महफूज रहें, बारिश से महफूज रहें, दरिंदों से महफूज रहें, चोर उचक्कों से महफूज रहें, ये हमारी ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत 2 कमरे में हमारी जो है पूरी हो गई, अब 3 कमरा जो है ये इजाफा है। अगर 3, किसी के बच्चे कम है, किसी का फ़कत मियाँ बीवी हैं, 1 बेडरूम सेट काफ़ी है। 1 बेडरूम हराम नहीं है 2 रूम रखना, लेकिन 1 बेडरूम इसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी। इसके अलावा जो कुछ है वो इजाफी है। नहीं, किसी के पास 4-5 बच्चे हैं, मुमकिन है इसके पास 3-4 बेडरूम की इसको ज़रूरत पड़ जाएगी। किसी के पास साथ जो है माँ बाप भी रहते हैं और ज़्यादा, भाई बहन भी रहते हैं,
और ज़्यादा, जैसे मौला ने कहा था ना अला इब्न ज़ियाद हारिसी से, बड़ा घर अगर इसलिए है मेहमानों को ठहराने के लिए, अजीज़दारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तो ठीक है, वो आपकी जो है ज़रूरत में शुमार हो जाएगा। ये ऐसा सवाल नहीं कि पता न चले, इंसान वाक़ई अपने और खुदा के दरमियान ख़ुद फ़ैसला कर सकता है कि उसकी ज़रूरत है या ज़रूरत कोई दूसरा नहीं मुअय्यन कर सकता है। आप 100 ग्राम गोश्त खाएं, आपकी ज़रूरत है कि 50 ग्राम, कितना लुक़मा, अपने जिस्म को आप ख़ुद जानते हैं ना, हर इंसान की खुराक एक जैसी। आप ये देखें कि कितने पे आपका पेट भर गया, आप कहाँ पर आप ज़्यादा खा रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा हो जाता है। हवस के तहत खा रहे हैं या ज़रूरत के तहत खा रहे हैं, अंदाज़ा खुद ही हो जाता है। दूसरा कोई पैमाना नहीं है, हम कहीं इतना मिलीमीटर खाए, इतना किलो खाए, वो मुमकिन नहीं है। शुक्रिया आगा। बस 2 और सवाल टॉपिक से थोड़ा हटके है। हमने सुना है कि इमाम ज़माना ने अपने आखिरी नायब को तौकी में लिखा था कि जो भी हमारी मुलाकात का दावा करे उसको झूठला दो। दूसरी तरफ बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी इमाम ज़माना से मुलाकात हुई और इमाम ने ये कहलवाया है वगैरह। इन लोगों की बात को किस हद तक माने? तौक़ी तो है, समरी जो आखिरी नायब हैं इमाम के, उनके नाम जो इमाम का ख़त आया है कि देखो तुम्हारी मौत अब करीब आ चुकी है, तुम आज से 6 दिन के अंदर अंदर दुनिया से रुख़्सत हो जाओगे, अपने मसाइल को समेटो और अब किसी को अपना जानशीन मुकर्रर न करना, क्योंकि अब ग़ैबत कुबरा शुरू हो रही है। आएंगे कुछ अफराद हमारे शियों के पास जो दावा करेंगे, ये जो है मुशाहदे का, हमने देखा है इमाम को, वो झूठे हैं, वो फरेबी हैं, उनकी बातों पर कान मत धरना। यह है, रवायत है इस बात का, तौक़ी है और मोतबर रवायत है, कोई गैर मोतबर रवायत नहीं है। अलबत्ता बाद लोग इसके माना और मफ़हूम में थोड़ा सा बहस करते हैं। यानी अगर कोई आके दावा करे कि हम नाएब हैं उनके, नियाबत का, यहाँ लफ्ज़ नियाबत नहीं है, यहाँ का मैं यद्दइल मुशाहदा याती इला शियती मैं यद्दइल मुशाहदा फहुवा कज़्ज़ाबुन मुफ्तर। कुछ लोग हमारे शियों के पास आएंगे जो दावा करेंगे कि हमने इमाम को देखा है। इमाम को देखना और है, देखने का दावा करना मुमकिन है कि इंसान देखे, देखने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन देखने का दावा किसी से कहो नहीं, किसी के इजहार न करो। अभी तौक़ियात हैं। अब बाद लोग अगर दावा करते हैं तो बहरहाल क्या हम कह सकते हैं उनके बारे में। तौक़ी इमाम की ये है, उसका जो है वो जुमला भी मैंने पढ़ दिया कि याती लिशियाती मैं यद्दइल मुशाहदा। अब ग़ैबत कुबरा शुरू हो रही है, ज़हूर तब होगा जब अल्लाह चाहेगा, ये पूरा जुमला उसका है। हाँ, इस दौरान में हमारे शियों के पास कुछ लोग आएंगे जो रुयत का दावा करेंगे। हमने 19 साल हौज़े इल्मिया क़ुम में ये जो है गुजारा, बड़े बड़े उलमा देखे, जय्यद फ़ुक़हा देखे, उरफ़ा को देखा, हमने किसी एक को नहीं देखा जो दावा करे कि हमने इमाम को देखा है। हत्ता आयतुल्लाह बहजत बहुत मशहूर हैं, हज़ारों किस्से उनसे मंसूब हैं, हमने कभी नहीं सुना कि आग़ाए बहजत ने कभी देखने का दावा किया हो। लेकिन मेरा दिल कहता है यकीनन उन्होंने देखा होगा। जिस पाए कि वो आलिम थे, जिस पाए कि ये जो है बुज़ुर्ग थे, कभी उन्होंने दावा नहीं किया। आम तौर से बादों में कहीं कहा जाता है दो नस्लों के बाद कि उन्होंने देखा था, उन्होंने ये बयान किया, लेकिन हमने तो ख़ुद इनको देखा है, आग़ाए बहजत को। 19 साल वहाँ रहे, 19 साल के बाद भी आए हुए 21 साल हो गया। इसे 21 और 19 साल मिलाने तक में 40 साल हो जाता है आग़ाए बहजत से हमारे आशनाई का। इस 40 साल में हमने कभी भी नहीं सुना कि आग़ाए बहजत ने दावा किया हो, हमने कभी नहीं सुना कि इमाम ख़ुमैनी ने कभी कोई दावा किया हो, हमने कभी नहीं सुना कि आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कोई दावा किया हो, आयतुल्लाह सिस्तानी ने कोई कभी दावा किया हो। जब ये लोग दावा नहीं कर सकते हैं तो हमारे जैसे लोग आकर दावा करेंगे हमने देखा है। तो लम्हा फ़िक्रिया तो है, सोचना तो पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि वो लोग झूठे हैं बहरहाल, मगर इमाम यही कहते हैं फहुवा कज़्ज़ाबुन मुफ्तर। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे क़िस्से, बहुत सारे वाक़यात बयान किए जाते हैं। हो सकता है कि बाद लोगों ने ख़ुद से ये इस्तेंबात कर लिया हो उनके बारे में कि इन्होंने देखा होगा। चुनांचे
इमाम ख़ुमैनी के सिलसिले में फ़खरुद्दीन हिजाज़ी ईरान के बहुत बड़े ख़तीब थे, बहुत पाए के ख़तीब थे, बहुत बरकतुल्लाह लफ्ज़ों के बादशाह, अल्फाज के जादूगर। वो अक्सर ये बयान किया करते, बहुत सारे मसाइल थे इमाम ख़ुमैनी के जो उन्होंने ऐसे फ़ैसले कर लिए थे कि जहाँ पर आम अक़ल इंसानी दंग रह जाती थी। जिस दिन इनकलाब कामयाब हुआ, इनकलाब से एक दिन पहले हुकूमत ने ये जो है मार्शल हुकूमत का ऐलान कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, जो घर से निकलेगा गोली मार दी जाएगी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। सारे मराजे का पैगाम आ गया कि लोग मोमिनीन घर में चले जाएं। ये तमाम इनकलाब के कायदीन, लीडरान, छोटे बड़े सबका आया कि हुकूमत के तेवर बहुत ख़तरनाक हैं, लोग घरों में चले जाएं। सब घर में जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक इमाम ख़ुमैनी का पैगाम आ गया, आज घर में जाना हराम है। सबका उल्टा। अच्छा, अवाम सारे मराजे का एहतराम करते थे, सुनते एक की थे, सुनते एक की थे, एहतराम सबका करते थे, सबका एहतराम और सुनते एक। जाहिर सी बात है कि लीडरशिप तो 10 हिस्सों में बट नहीं सकती है ना। लीडरशिप अगर 10 हिस्सों में बढ़ गई फिर तो लीडरशिप का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। भाई छोटा सा ये मरकज़ है, सेंटर है, इमामबाड़ा है, जो भी इसका नाम रखे हैं, यहाँ पर कानून तो हुक्म तो एक आदमी का चलेगा ना। अभी वो कुछ कहे, कुछ कहे, वो कुछ कहे, वो कुछ कहें, तो फिर तो इंतज़ाम तो हो चुका। अब उनका ऑर्डर सही हो या गलत हो, जो भी हो, बहरहाल चलने की तो एक ही है। अवाम एहतराम सबका करते थे, सुनते सिर्फ एक की थे। सारे के सारे बच्चे, बूढ़े, औरत सब निकल के बाहर आ गए। 24 घंटे में इनकलाब कामयाब हो गया। बाद में जब फौजी हेडक्वार्टर पे कब्ज़ा हुआ, वहाँ से जो दस्तावेज़ निकली तो पता चला कि अगर इमाम ख़ुमैनी ये हुक्म न दिए होते तो इनकलाब का फातिहा पढ़ लेते, इनकलाब ख़त्म हो गया। जनरल हाइज़र मौजूद थे, अमरीकी जनरल, उनकी क़यादत में पूरा मंसूबा बनाया गया, मार्शल लॉ लगा दो। मार्शल लॉ लगाने के बाद रातों रात अहम अहम जगहों पर फ़ौज जो है ये मुकर्रर कर दी जाए, टैंक लगा दिए जाएँ और रातों रात इमाम ख़ुमैनी समेत छोटे बड़े 10,000 लीडरान को गिरफ़्तार करके ये जो है मार डालो। जब मार्शल लॉ हटेगा, कर्फ्यू हटेगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ख़बर मिलेगी ख़ुमैनी मारे गए, बहिश्ती मारे गए, रफसंजानी मारे गए, खामनई मारे गए, बाहुनर मारे गए, रजाई मारे गए, तालकानी मारे गए, मुंतज़री मारे गए, दस्तगैब मारे। जितने बड़े छोटे लीडरान ये गुस्से में आएंगे, सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, न गोलियों से भून दो, 2-4 लाख लोगों को मार दो। अब इनका हौसला पस्त हो जाएगा। अब ख़ुमैनी तो नहीं न है जिनके अंदर दोबारा रूह फूके, वो रूह खुदा तो जा चुका, वो रूह खुदा मौजूद नहीं, दोबारा से रूह फूके इनके अंदर, इनकलाब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब इमाम ख़ुमैनी ने कहा सब लोग घर से बाहर निकल आए तो फ़ौज को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जगह जगह पर मोर्चे बन गए थे, मैं खुद वहाँ मौजूद था उस वक्त, आंखों देखा हाल है। जगह जगह पर औरतें बच्चे सब घर से बाहर, ये जो है पेट्रोल के डब्बे बड़े बड़े रखे हुए हैं, शीशे का बोतल है, उसके अंदर औरतें पेट्रोल भरती हैं, बत्ती लगाती हैं, मर्दों को देती हैं। टैंक आ रहा है, मर्द उसमें माचिस लगा करके उसके जगह फेंका तो टैंक उड़ रहा है। अल्लाह की मदद वहाँ देखने के काबिल थी। सड़क पे एक टैंक जब आगे बढ़ेगा तब तो पीछे वाला आएगा, और जब आगे वाला जो है जल गया तो रास्ता बंद, अब वो नहीं आ सकता है। हमदान से फ़ौज चली, पब्लिक ने रास्ता काट दिया, जिधर से हर तरफ पब्लिक, हर तरफ पब्लिक। खूब 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये पब्लिक ना आई होती तो वह मनसूबा कामयाब। अब हर तरफ होने लगा कि इमाम ज़माना ने आके बताया, इमाम ज़माना ने, और बैद नहीं है कि ये हुआ हो, वाक़ई ने इतना बड़ा अचानक। मैं इमाम ख़ुमैनी से पूछूंगा, नहीं कुछ नहीं, मेरे जहन में यूँ ही एक बात आई, मैंने कह दिया, नहीं बताया उन्होंने, कतान नहीं कहा। फिर सोचा अगर ज़रा से भी इशारा कर देते सारी कौम मानने को तैयार थी उसको, इनमें कोई शको शुबा नहीं था। आशिक थी कौम ना, जान देती थी उनकी बातों पर, तो हर बात के ऊपर, मगर कभी नहीं। तो हमने आज तक किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में, किसी मोतबर इंसान को, अरे गैरे नत्थु खैरे को तो सुना है कि मैंने इमाम ज़माना को देखा, लेकिन वाक़ई जो हस्तियाँ हैं, आयतुल्लाह खुई से कभी नहीं सुना गया, आयतुल्लाह सिस्तानी से नहीं सुना गया, आयतुल्लाह खुनसारी, आयतुल्लाह नजफ़ी मरशी, उनकी ज़िंदगी में मरने के बाद छपता है कि हाँ हाँ उन्होंने ये कहा था। जब जिंदा से तभी कह दिए होते, पूछ लेते आगा आपने कहा था कि नहीं कहा था। अब मर गए कौन जानता है। लेकिन जितने भी ये बड़े बुज़ुर्ग उलमा, जय्यद उलमा, बहुतों को देखा 19 साल ज़िंदगी में, कुम वालों को, इराक़ वालों को, किसी ने भी दावा नहीं किया इन अहम हस्तियों में से। बहरहाल तौक़ी तो है, अब दावा करने वालों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ख़ुद लोग साहिब अक़ल हैं, फ़ैसला कर सकते हैं। शुक्रिया आगा।
आगा ये आखिरी सवाल है और ये सवाल हमारा खुद का है। एक सवाल का हक होता है। खैर सवाल ये आगा, लड़कियों के लिए कोएड स्कूल में जाना कैसा है एक, और दूसरा ये कि लड़कों के लिए कोएड स्कूल में जाना कैसा है? देखिए, लड़कियां हों या लड़के, बहरहाल जिम्मेदारी और फ़राइज़ तो दोनों के हैं। को एजुकेशन इब्तदाई तौर पर जहाँ तक मुमकिन हो इससे बचना चाहिए, क्योंकि आग और पेट्रोल को एक जगह पर रखना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है। यकीनन लड़के और लड़कियों के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई इनकार कर दे कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, हम तो सब भाई बहन की तरह रहते हैं, ये जोक के सिवा और कुछ नहीं है। बहरहाल लड़कों में जो है कशिश है लड़कियों के लिए, और लड़कियों में कशिश है लड़कों के लिए। साथ रहने से ठीक है। फिर वही बात जो मैंने कहते, तक़वे का वैक्सीनेशन अगर लग गया है तो डाल दो कहीं भी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके ऊपर, लेकिन मुश्किलात तो हैं। अगर लड़के और लड़कियां अगर हिजाब में हैं और उनका जिस्मानी रब्त उनसे नहीं होता है, उनकी सीट अलग इनकी सीट अलग है, तो बज़ाहिर शरअन कोई इसमें हरज इब्तदाई तौर पर नहीं, लेकिन वो वाला मसला 1 दिन 2 दिन 10 दिन, अभी कच्ची उम्र के लोग हैं ना, इतना दीन से आशना नहीं हैं, अभी इनकी तक़वे की बुनियादें इतनी मजबूत नहीं हुई हैं। ख़तरा है। आपने अपने बच्चे का मुंह भेड़िए के मुंह में दे दिया, भेड़िए ने मुंह खोला था, मुंह आपने डाल दिया मुंह। हो सकता है भेड़िया मुंह जो है बंद ना करे, शायद उसका पेट भरा हुआ है, जवाहें लंबी ले रहा है, खुला हुआ है मुंह। आपका बच्चा सर गया भी निकल भी आया, काटा नहीं उसने, लेकिन ख़तरा तो है ना, कहीं मुंह उसने अगर बंद कर दिया तो क्या होगा। तो जानबूझ करके दानिस्ता तौर पर हम अपने बच्चों को भेड़िए के मुंह में क्यों डालें? अपने बच्चों को, जिसका मतलब नहीं क्या आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है? भाई भरोसा तो है, मगर हर बात भरोसे की हद होती है ना। 200 किलो का बोरा रखा हुआ था, अपने 10 साल के बच्चे से कहा जाओ बेटा उठा लाओ, क्या आपको भरोसा नहीं अपने बच्चे पर? भरोसा तो है, भरोसा उतना ही किया जाएगा ना जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, या उससे ज़्यादा आप ये जो है भरोसा करेंगे। हमारा बच्चा मुक़द्दस अर्तबीली से बड़ा नहीं है, हमारा बच्चा मीर दामाद से बड़ा नहीं है, हमारा बच्चा हज़रत यूसुफ से बड़ा नहीं है। हज़रत यूसुफ कहते खुदा तूने बचा लिया हमें, और यूसुफ को खुदा ने खामखा तो नहीं ना बचाया, उनके उस तक़वे की बिना पर, उनकी इस इरफान की बिना पर उनको अल्लाह ने हमारा बचाया है। उसी इसका मतलब बेएतमादी नहीं है, नहीं, उसकी सलाहियतों को देख करके हम इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। लिहाजा को एजुकेशन, सवाल का जवाब, को एजुकेशन अगर हिजाब के साथ हैं, जिस्मानी तौर से कुछ नहीं, तो इब्तदाई तौर पर यह हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि कोशिश की जाए लड़कों की क्लासेस अलग हों। हमारे यहाँ अपने यहाँ स्कूल हमारा है, 5वीं क्लास तक हमारे यहाँ को एजुकेशन है, 5वीं के बाद हमने कोई एजुकेशन नहीं रखा, बस अलग कर दिया अब इसको। जबकि 5वीं तक की बच्चियाँ आ रही हैं, स्कार्फ में आ रही हैं, हिजाब में आ रही हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी ख़तरात मंडलाते रहते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी जगह जहाँ पर हिजाब ही नहीं है, लड़की को हम लड़कों के स्कूल में भेज रहे हैं, वो तो हर हाल में हराम है, वो हर हाल में जायज़ नहीं है कि अपनी बेहिजाब बच्चियों को हम लड़कों के साथ एक टेबल पर, एक क्लास में, एक स्कूल में रखें। खुदावंद आलम से दुआ है कि हम सबको तौफीक इनायत फरमाए कि हम रूह दीन को समझ सकें, तालीमात दीन को अच्छी तरह से समझें, समझने के बाद उस पर अमल करें और दूसरों के लिए हम नमूने अमल बन जाएं, जैसा कि कुरान का कहना है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, दूसरों के लिए तुमको बनाया गया है, दूसरों के लिए हम आइडियल बन सकें। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो इबादतें हमने की हैं बार इलाहा इन्हें कबूल फरमा। आइंदा दिन जो माह रमज़ान के बाकी रह गए हैं, इन दिनों और शबों में बहुत अहम शबें आ रही हैं, बार इलाहा हमें अपनी इताअत और इबादत की तौफीक इनायत फरमा। माबूद हमें सेहत और सलामती इनायत फरमा कि बाकी दिन भी हम कामयाबी के
7 रोज़े रख सकें। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला इनायत फरमा। बारे इलाहा जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। माबूद जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालिह औलाद इनायत फरमा। बारे इलाहा जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और पाकीज़ा रोज़गार इनायत फरमा। जो साहिब रोज़गार हैं उन्हें अपने बेरोज़गार भाइयों की खबरगिरी की तौफ़ीक़ करामत फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, शियायान हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी हों उनकी हिफाजत फरमा। बारे इलाहा इनके दुश्मन चाहे दाइश की शक्ल में हों, नुसरा की शक्ल में हों, तालिबान की शक्ल में हों, अलकायदा की शक्ल में हों, इसराइल की शक्ल में हों, अमेरिका की शक्ल में हों, कि जहाँ कहीं भी हैं अगर काबिल इस्लाह हैं तो इनकी इस्लाह कर दें, अगर ये काबिल इस्लाह नहीं हैं तो इन्हें नीस्त व नाबूद फरमा। बारे इलाहा मराज इज़ाम और रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जब हज़रत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके असहाब व अंसार में शुमार हो सकें। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन अवानिही व अंसारिह।